सागर जिले के खोरई थाना क्षेत्र के टीहर गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामले की जांच के बाद सामने आया कि पत्नी के अवैध संबंध और प्रताड़ना के केस में फंसाने की धमकी के डर से पूरे परिवार ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के अनुसार 25 जुलाई की रात को मनोहर लोधी उम्र 43 वर्ष, उनकी बेटी शिवानी उम्र 18 वर्ष, बेटा अनिकेत उम्र 16 वर्ष और मां फूलरानी उम्र 70 वर्ष ने आत्महत्या कर ली। मामले की विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि मनोहर की पत्नी द्रौपदी लोधी का गांव के ही सुरेंद्र लोधी से अवैध संबंध था। मृतक की बेटी शिवानी ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में 2 बार पकड़ लिया था। जब परिवार ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया तो उसने सुरेंद्र से रिश्ता तोड़ने पर प्रताड़ना के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इस बदनामी और कानूनी झंझटों के डर से पूरे परिवार ने जान देने का फैसला कर लिया। पुलिस ने मामले में आरोपी द्रौपदी और सुरेंद्र को गिरफ्तार कर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। यह घटना न केवल समाज को झकझोरने वाली है, बल्कि यह भी दिखाती है कि पारिवारिक विवाद और रिश्तों में टूटन कैसे एक पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। दिनांक 25/7/2025 की रात में एक टीहर गांव में एक ही परिवार ने मनोहर और उसकी मां फूलरानी और उसके दोनों बच्चे शिवानी और अनिकेत ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस पर से थाना खोरई शहर में इनकी मृत्यु को लेकर मर्ग कायम किए गए थे। इनके मर्गों की जांच में जब उनके परिजनों से पूछताछ की गई तो उसमें पाया गया कि मनोहर की जो पत्नी है, पत्नी का उसी गांव के टीहर गांव के सुरेंद्र लोधी से प्रेम प्रसंग था। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई नंदराम के द्वारा, मृतक मनोहर के बड़े भाई नंदराम के द्वारा हमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल के पेश किए गए, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि द्रौपदी का सुरेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग है। इसी बात को लेकर आज से घटना के करीब 1 महीने पहले शिवानी जो मनोहर की बेटी है, उसने भी अपनी मां द्रौपदी और सुरेंद्र लोधी को नीचे भैंस वाला जहाँ कमरा में भैंस बनती है वहाँ पर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके फिर 15 दिन बाद शिवानी ने दोबारा इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसने परिवार में अपनी दादी, छोटे भाई और पिता को भी ये बात बताई और पूरे परिवार ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया। जिस दिन उसको समझाया था, घटना के 3-4 दिन पहले उसको समझाया था और परंतु वो नहीं मानी और उसने बताया कि यदि तुम लोग मुझे सुरेंद्र लोधी से अलग करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगा दूंगी और समाज में भी बदनामी होगी, परंतु मैं सुरेंद्र से अलग नहीं रह सकती। यही बात सुरेंद्र के द्वारा भी मृतक मनोहर को बताई गई कि यदि तुम इसको मुझसे अलग करते हो, द्रौपदी को, हम अलग नहीं रह सकते, तो फिर हम समाज में तुम्हारी बदनामी कर देंगे। इसी दबाव के कारण इन चारों लोगों ने मनोहर के दोनों बच्चे शिवानी, अनिकेत और उसकी मां फूलरानी ने समाज में बदनामी ना हो, केस ना बने, इस डर के कारण वो दबाव में आ गए और इतना प्रताड़ित हो गए कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर, सल्फास की गोलियां खाकर एक ही समय में चारों लोगों ने आत्महत्या कर ली। और उस पर से, इस जांच पर से हमने जांच के दौरान जब ये अपराध पाया तो थाने पर खोरई शहर में अपराध कायम किया गया। धारा 107, 108, 35 बीएनएस का आरोपी सुरेंद्र लोधी पिता घनश्याम लोधी निवासी ग्राम टीहर और द्रौपदी पत्नी स्वर्गीय मनोहर लोधी निवासी ग्राम टीहर के विरुद्ध अपराध कायम करके आज दोनों आरोपी गणों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश करने भेज दिया गया।